मॉम, सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी, हमारी शादी नहीं हुई थी जो हम डिवोर्स लेने जितना सोच रहे हैं। इसके लिए इतना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल सही नहीं है। तुम जो बात कर रही हो वो सही नहीं है। जय कूल, हम जैसी बड़ी बड़ी फैमिलीज में इस तरह के इशू होना कॉमन बात है। इतना गुस्सा मत करो, इसे लाइटली लो। आप इतना इजीली कैसे बोल रही हैं? सॉरी जय, मेरे लिए मेरी डॉटर इम्पोर्टेंट है। ये मना कर रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सो लिव इट एंड फॉरगेट इट। इन्हें क्या हो गया? तीनों एक साथ ही शांत हो गए। सुनामी आने से पहले की खामोशी शायद ऐसी ही होती होगी। ओके आंटी, सी यू, बाय नित्या। सोचा था सुनामी आएगी, लेकिन इन्होंने तो सिंपली बाय बोल दिया। क्या हो गया बॉस को? चारी सर, आज से तुम एक काम करो। क्या करना है सर? नित्या सुबह कब उठती है, चाय कॉफी कब पीते हैं, इससे लेकर रात को बेड पर सोने के लिए कब जाती है, इसकी हर एक डिटेल्स मुझे चाहिए। कल मॉर्निंग तक मुझे मिल जानी चाहिए। ओके सर। लेट्स गो। सर, मॉम, क्या हुआ? कुछ सीरियसली सोच रही हैं क्या? कुछ नहीं हुआ मॉम, बट एनीवेज, आपको थैंक्स बोलना है मुझे। कल तक हमारे घर में कितनी सारी खुशियां थी, लेकिन एक छोटी सी रिंग लौटाकर सब कुछ बदल गया। क्या प्लान था आपका? हैट्स ऑफ मॉम। मैंने कुछ नहीं किया है। क्या कहा? आपने कुछ नहीं किया? फिर भी एंगेजमेंट कैंसिल हो गया? हाँ, मुझे लगा आपने कुछ किया होगा। खैर जो भी हो, हमारे लिए तो ये अच्छी ही बात हो गई ना। अब जय पर बस मेरा हक है। ये इतना आसान नहीं है। क्यों? उन लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया है ना, तो अब ये लोग क्या करेंगे? मुझे इस घर में किसी का भी डर नहीं है बेटी, लेकिन बस वो दादी। जब कोई भी कुछ नहीं कर सकता है तो ये दादी अम्मा क्या करेंगी? वो बहुत खतरनाक है। सगाई टूट गई फिर भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। बस पूजा घर में दरवाजा बंद करके बैठी है। वो भी हमारे लिए अच्छा हुआ ना। वो कुछ बात करेंगी तो प्रॉब्लम है, चुप रहेंगी तो हमारे लिए अच्छा ही है। ऐसा नहीं है, उनकी इस खामोशी के पीछे कोई तो रहस्य जरूर है। सगाई देवीपुरम में हो रही थी, फिर भी वो पता नहीं खुश क्यों नहीं थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी टेंशन में है। और सगाई कैंसिल होने के बाद भी उनके चेहरे पर वही टेंशन दिख रही थी। ये सब देखकर लग रहा है कि वो हमसे कुछ तो छुपा रही हैं, पर वो बता नहीं रही हैं। ये सब बस आपका डर है और कुछ नहीं मॉम। भले ही ये एंगेजमेंट किसी भी वजह से क्यों ना टूटा हो, लेकिन अब आपको इस गेम को आगे बढ़ाना है। जय के लिए बस मैं ही परफेक्ट हूँ, इसके लिए सबको कन्विंस करना है। कैसे भी करके जय से मेरी शादी हो जाए बस। उसके बाद इस घर का पावर आपका हो जाएगा और जय मेरा, ठीक है ना? अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ। ये सब करने के पीछे मेरा कारण सिर्फ अपनी खुशी नहीं, तुम्हारी खुशी है। थैंक यू मॉम, बस आप ऐसे ही रहना। मैं भी देखती हूँ कि इस घर में कोई और कैसे बहू बनकर आ जाएगी, मैं उसे देख लूंगी। घर में बैठेंगे तो खाना कैसे खाएंगे और तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगी? इसीलिए मैं बाहर जाकर कमाना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, तुम 100 साल तक जियोगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी। मेरा तुम्हारे अलावा और कौन है माँ?
ये मेरा आखिरी वक्त है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो कम से कम मेरी बात सुन ले। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तो ठीक है, मर गई तो तेरा क्या होगा? मेरा तेरे अलावा और है ही कौन? माँ कहाँ चली गई? मंगा ने देखा नहीं। हे भगवान। मैं मरने से पहले तुझे अच्छा रास्ता दिखा कर ही जाऊंगी मंगा। मैं तुझे अकेली छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे साथ जो होगा वो तो होगा, लेकिन तेरी शादी करवा कर ही जाऊंगी। मरते दम तक मैं कोशिश करूंगी मंगा। भगवान,
मैं माँ की तकलीफ नहीं देख पा रही। माँ, मैं तुम्हारी तकलीफ ना देख सकूं, इसीलिए तुम कितने दिन तक अपनी तकलीफ को छुपा कर रखोगी? और ज्यादा दिन तक तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगी माँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवा कर रहूंगी। उस यमराज से लड़कर मैं तुम्हें बचा ही लूंगी, लेकिन मैं इस दुनिया में तुम्हारे बिना अनाथ की जिंदगी नहीं जी सकती। मैं तुम्हें पक्का बचा लूंगी माँ। बॉस अभी तक क्यों नहीं है? हमेशा तो केबीआर पार्क में जॉगिंग करते हैं वो, आज इस पार्क में क्यों बुलाया? हमारे बॉस भी क्या करते हैं उन्हें कभी खुद ही पता नहीं होता। हमारे बॉस अलग ही इंसान है। हाँ, आ गए वो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग चारी। आपने आने के लिए कहा था, इसलिए 6:30 बजे से ही पार्क में हूँ। मतलब 6:30 बजे आकर गेट खोलकर सबको वेलकम कहने के लिए क्या मैं पार्क का वॉचमैन हूँ? अरे मेरा वो मतलब नहीं था सर, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मैं टाइम पे आ गया। मतलब तुम अपने सिंसेरिटी की बात कर रहे हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? नित्या मैडम के शेड्यूल के बारे में बताना था सर। तो फिर सबसे पहले वही बताओ, बोलो। सर मैडम सुबह 8 बजे उठती हैं, बेड कॉफी पीकर अखबार पढ़ती हैं सर। 9 बजे बड़ी मैम से बात करके ब्रेकफास्ट करती हैं सर। 9:30 बजे जब बड़ी मैम ऑफिस चली जाती हैं तो नित्या मैडम अपने दोस्तों के पास जाती हैं सर। 10 से 12:30 बजे तक कॉफी शॉप में दोस्तों के साथ बातें करती हैं सर। 1 बजे 5 स्टार होटल में जाकर 3 बजे तक लंच करती हैं सर। फिर 3:30 बजे से बास्केटबॉल कोर्ट जाकर 4:30 बजे तक खेलती हैं सर। 5 बजे घर आकर 6 बजे तक स्विमिंग करती हैं सर। फिर 8 बजे तक टीवी देखती हैं सर। 8:30 बजे बड़ी मैम के साथ डिनर करती हैं और ठीक 9 बजे सो जाती हैं सर। जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है उनका भी इतना बिजी शेड्यूल होता है क्या? सर सब लोग आपकी तरह मेहनती नहीं होते ना अब सर। सच बताओ। आपको थोड़े पैसों की भूख है ना सर। सॉरी सर। इट्स ओके। कम समय में ही नित्या के बारे में बहुत जानकारी इकट्ठा कर ली तुमने। गुड। आपके ऑर्डर के बाद से ही काम पे लग गया था सर। सब ठीक है, लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी तुमने। गलती क्या है सर? वो सुबह 6 से 8 बजे तक नित्या क्या करती है ये मिस कर गए। उस वक्त मैडम सो रही होती है सर। नहीं, गलत। सही कह रहा हूँ सर, अभी भी वो शायद सो रही होंगी। जॉगिंग कर रही होंगी। इम्पॉसिबल सर। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना। नहीं कर रही होंगी सर। कर रही होंगी तो? नहीं कर रही होंगी। कैसे सर? मैडम के दोस्तों से पूछकर सीक्रेट एजेंट से फॉलो करवा के जो जानकारी मैंने इकट्ठा की उससे ज्यादा आपको कैसे पता चल गई? बताइए ना सर, बताइए ना सर। मैडम तो 1 मिनट भी पहले नहीं उठती और आप कह रहे कि वो 2 घंटा पहले उठकर जॉगिंग के लिए आएंगी, वो भी इस पार्क में। आप कैसे कह सकते हैं सर? सिंपल चारी, कल रात नित्या ने मुझे फोन करके कहा था कि आज सुबह इसी समय इसी पार्क में जॉगिंग करते हुए बात करेगी। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना सर? सच बताइए ना सर। चारी, हर आम इंसान के पास एक गेसिंग पावर होती है और मेरे जैसे बिजनेसमैन के पास, तुम्हारी भाषा में कहूँ तो पैसों के लिए पागल इंटेलिजेंट इंसान के पास वो ताकत कुछ ज्यादा ही होती है। कल मुझसे झगड़ा करने के बाद नित्या की स्थिति क्या होगी ये मैंने अंदाजा लगाया। अपने पसंद के कपड़े, कीमती गहने और मेरे जैसे रेयर इंटेलिजेंट को छोड़ने का फैसला कोई भी लड़की यूं ही नहीं करती। तो मुझे रिजेक्ट करना सही है या गलत, यही सोचते सोचते उसने रात भर नींद नहीं ली होगी। कोई सही जवाब न मिले दिमाग अशांत हो जाए। ऐसी स्थिति में 4 दीवारों के अंदर कोई नहीं टिक पाता। तनाव कम करने के लिए कोई मेडिटेशन करता है या जॉगिंग के लिए पार्क में आता है। चारी, और तो और उसका घर इस पार्क के आसपास ही है, तो यहीं आएगी और आ भी गई। क्या एनालिसिस किया सर? ग्रेट सर। अब मैं उससे मिलकर बात करता हूँ। वो क्यों सर? कल ही तो बात हो चुकी है ना, उसने ना भी कह दिया है। चारी, वो कल की बात थी। आज और कल में बहुत फर्क होता है। समय, मूड और जगह के अनुसार बातें बदलती रहती हैं।
बस यहीं रहो और देखो। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तुम? या, इट्स मी। ये क्या, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, मैं तो बस जॉगिंग कर रहा हूँ। डोंट बी स्मार्ट जय। कल ही मैंने रिंग लौटाकर तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी तुम आज यहाँ आकर मुझसे बात क्यों कर रहे हो? तो क्या बात भी नहीं कर सकता? तुम मेरे लिए पराई हो गई हो। तुम मुझे अच्छे से जानती हो, हमारी सगाई भी हो चुकी है। तुम मुझसे शादी करने वाली थी, जिंदगी भर का सफर तय करने वाली थी। हेलो हेलो हेलो, स्टॉप। जर्नी में ब्रेक भी लगता है। कल ही हमारी शादी कैंसिल हुई है, फिर अब कैसी शादी? हमारी शादी? वही पूछ रही हूँ, तुम्हारी और मेरी शादी कैसे हो सकती है? सगाई हो गई थी ना, वैसे ही शादी भी होगी। सगाई कैंसिल हो गई है, लेकिन शादी होगी। मेरी तुमसे शादी होना इम्पॉसिबल है। इट्स पॉसिबल। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम नित्या श्रीनिवास है। किसने इनकार किया है? देखो, यहाँ भी सूर्य देवरा जय सूर्या है। सो व्हाट? जिस मुंह से तुमने ना कहा है, उसी मुंह से हाँ बुलवा कर दिखाऊंगा। व्हाट? जिस मुंह से तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, उसी मुंह से मैं तुम्हें एक्सेप्ट करवाऊंगा। नो वे। मैं ऐसा करूंगा कि तुम मुझसे प्यार करो। शादी करनी है तो सिर्फ मुझसे ही करनी पड़े, ऐसा कर दूंगा। तुम अपनी माँ से झगड़ कर मुझसे शादी करोगी, देख लेना। जय, कल ही मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था। कल रात को दारू पी थी क्या? कल रात की उतरी नहीं है, इसीलिए नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो। ये कोई नॉनसेंस नहीं है नित्या, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस। शर्त? क्या? शर्त लगानी है क्या? हाँ, तुम ये शर्त हार जाओगे, क्योंकि मैं आज तक कोई शर्त नहीं हारी। मुझे इम्प्रेस करने के लिए कितना वक्त चाहिए? 1 ईयर? क्या? 1 महीना? नेवर। 1 हफ्ता? बिल्कुल नहीं। फिर क्या चाहिए? घंटे, बस 24 घंटे। मैं तुम्हारे लिए साल, महीने या हफ्तों तक इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ 24 घंटे, 1440 मिनट, 86,400 सेकंड ही काफी है। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो जय। बस ये कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक दिन में तुम क्या कर लोगे? प्यार शुरू करने के लिए 1 सेकंड ही काफी होता है, ऐसा फिल्मों में और कविताओं में कहा जाता है। मैं इतनी आसानी से इम्प्रेस नहीं होंगी। अब हंस क्यों रहे हो? हर लड़की प्यार में पड़ने से पहले ऐसा ही बोलती है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, हिम्मत वाली हूँ। लेकिन उन लड़कियों को ये नहीं पता कि प्यार करने के लिए सिर्फ दिल नहीं, उसके साथ जज्बा भी होना चाहिए। बकवास है ये। ठीक है नित्या, चैलेंज एक्सेप्टेड। आज से ही शुरू करते हैं। तुम फ्रेश होकर ठीक 10 बजे इसी पार्क में आ जाना। मैं तुम्हें पिकअप करूंगा और अगले 24 घंटे अपनी दुनिया में घुमाकर कल इसी वक्त तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा। लेकिन तब गाड़ी से उतरने से पहले तुम एक बात बोलोगी, आई लव यू। What? सिर्फ 24 घंटे मिले तो तुम सोच रहे हो कोई भी प्लान बनाकर मुझे इम्प्रेस कर लोगे? इस तरह से मुझे इम्प्रेस करना इम्पॉसिबल है, बेवकूफी है। नो, यही जय है। गुड लक। सी यू एट 10 o'clock। ला ला ला। क्या हुआ भाभी, कोई मेहमान आने वाला है? इतनी सजावट क्यों? हाँ, वो ये घर शनिवार को बेचने के लिए एक आदमी आ रहा है। कौन आ रहा है कल्पना? कोई स्वामी अमृतानंद है दादी जी। केदारनाथ से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? किसने बुलाया है उन्हें? क्या कह रही हैं दादी जी? आपको किसी ने बताया नहीं क्या? यहाँ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। आजकल तो भैया बहुत ही बदल गए हैं भाभी। जैसे पहले बताते थे, अब तो कुछ भी नहीं बताते हैं। नहीं बता रहे हैं मतलब कुछ बातें बताने लायक नहीं होती और कुछ लोगों को सुननी भी नहीं चाहिए। मर्दों के काम में औरतों को दखल नहीं देना चाहिए।
हमसे बिना बताए अगर कुछ करेंगे तो जैसे कल रिंग वापस आई थी वैसे ही और चीजें होंगी। अब बस भी करो। कल्पना, जनार्दन कहाँ है? जनार्दन, दादी माँ, आप ऊपर क्यों आ गई? आजकल तुम कुछ अजीब से काम कर रहे हो, क्यों बेटा? अजीब से कौन? आज घर में किसी स्वामी जी को बुलाया है ना तुमने? हाँ, वो स्वामी अमृतानंद जी। चाहे वो कोई भी हो बेटा, पर तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? अब आपको क्या बताता दादी माँ? जब उन लोगों ने सगाई तोड़ दी तो आपने उस बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। यहाँ तक कि आपने उस बारे में अभी तक कोई जिक्र भी नहीं किया। बड़े घर का रिश्ता हमारे हाथ से निकल गया, ये कहकर कल्पना ने कितनी खरी खोटी सुनाई। उस घर की लड़की को बहू न बनाने पर चंद्रिका भी हमसे बहुत नाराज है, और आप हैं कि मंदिर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और जो इस फसाद की जड़ है, जय के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। इस सूर्य देवरा वंश के बारे में कौन सोच रहा है? मतलब तुम कह रहे हो अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं रही? आप बता सकते हैं आप ये सगाई टूटने पर परेशान क्यों नहीं हैं? वो लड़की इस घर की बहू बनने के योग्य नहीं है बेटा, वो इसीलिए। लड़की योग्य नहीं है तो फिर कौन है? वो तो भगवान ही जाने। तो हमें कैसे पता चलेगा दादी माँ? ये सब बातें मैं आपको गुस्सा दिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हवा में दिया जलाकर भगवान हमें बचाओ कहना काफी नहीं होता। वो दिया बुझ न जाए, इसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ता है। वही कोशिश अब मैं करने वाला हूँ। सुनिए जी, स्वामी जी आ चुके हैं। आ गए? ठीक है, चलो। आइए स्वामी जी। आइए स्वामी जी। विराजी। स्वामी जी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन और उनके पति, ये मेरी बेटी, और ये है मेरी दादी माँ।